जैसे घर में आग लगने पर पानी डालते हैं, ऐसे ही इस घर के, परिवार के, मित्रों के, अपने संबंधियों में किसी एक में आग लगे, पानी डालो। और पानी का मतलब प्रेम, प्रेम बरसा। उसको हृदय से लगा लो, उसके पैर पकड़ लो, थोड़ा उसको समझा लो, मना लो। ज्यादा नहीं मानना, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठ जाओ। जल का जो स्वभाव है वो प्रकट करो। आप अग्नि बन जाओगे तो फिर जल के राख हो जाओगे, और तब कलयुग नाचेगा, आ गया मैं, हो गया मेरा आक्रमण। और फिर जाओगे, महाराज महाराज जी घर में बड़े कलेश होते हैं, क्या करें? बोले हाय टांग लो घर के बाहर, काला ये वो बना के टोटका यूं कर लो, नींबू मिर्च लटका लो घर के बाहर, चप्पल टांग लो एक, उससे ठीक है। अरे कलयुग इनसे रुकने वाला नहीं है। कलयुग का प्रभाव आपके परिवार में हो, आज के बाद अब घर में देखिएगा, कभी भी अगर कलेश की नौबत आवे, समझ जाना ये कलयुग है। और हमको अग्नि बनकर के नहीं, हमको जल का काम करना। हम जल कैसे बने ताकि ये शांत हो, उसको आने मत दीजिए अपने घर। द्योतम पानम स्त्रिय सोना। अब आया पांचवा। पांचवा क्या है? बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन, घर बैठे बैठे कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। सोचिए, जहां बुद्धि ना लगती हो, जहां शारीरिक श्रम ना होता हो, जहां पर आपका दिन घर के बाहर व्यतीत ना होता हो, ऐसे जब आप धन कमाते हैं तो वो आपके हृदय को विकृत करता है, आपकी बुद्धि को विकृत करता है। बीच में एक टाइम आया था, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे सब लोग, घर से काम कर रहे थे, घर से पढ़ाई कर रहे थे, बच्चों के स्कूल बनते तो घर से ही पढ़ रहे थे। सही बताना, क्या हो रहा था वर्क फ्रॉम होम? क्या पढ़ाई हो रही थी बच्चों की घर पे? कुछ नहीं हो रहा था। जब तक आप पारिश्रमिक नहीं बनोगे, जब तक थोड़ा श्रम अपने तन से, बुद्धि से नहीं करोगे और उसके बदले धन नहीं कमाओगे, तब तक वो धन अशुद्ध है। आजकल भारत में एक नया काम शुरू हो गया कि लोग बाग ऐसे कामों की ज्यादा खोज करते हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़े, एक बार का इन्वेस्टमेंट, फिर पड़े पड़े कमाते रहेंगे। बैंक के भी ऐसे ही ऑफर आते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, एक बार पैसा लगाना है, फिर तो घर पे अपने आप पैसा आता रहेगा। इनसे बचो। ये जो घर में पैसा आता रहेगा, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं, वो प्रॉपर्टी किराए पे दे दी, ठीक ठीक, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, अगर आपके काम ऐसे हैं भी तो उस धन को अलग रखो, उसको अपने प्रयोग में मत लीजिए। वो साल भर में कोई धर्म कर्म के कार्य हो उसमें लगाओ, असहाय लोगों की कोई सेवा हो वहां लगाओ, किसी गरीब कन्या का विवाह हो, किसी बालकों के पढ़ाने के लिए करना हो, वहां पर उस धन का प्रयोग करो। जैसे हमने दुकान किराए पे दे दी, अपना घर किराए पे दे दिया, जमीन किराए पे दे दी। अब ये मेहनत का धन तो नहीं है। आप कहोगे जमीन हमारी, तो मेहनत क्या कर रहे हो उसमें? आपने उसको किराए पे दे दिया, वो लेके उसमें बढ़िया कमा रहा है, उसका आधा आपको दे रहा है, आपको तो घर बैठे मिल रहा है ना। उस धन को अलग रखो, अपने प्रयोग में मत लीजिए उसको। अपने घर के और अपने प्रयोग में तो वही धन लाइए जो आपने परिश्रम से कमाया। बंधुओं, ये पूरी यदुवंशियों के सर्वनाश की कथा ही यहीं आती है। ठाकुर जी बोले, इन यदुवंशियों को बैठे बैठाए सब मिल रहा है, परिश्रम तो करना नहीं पड़ रहा, सोने की नगरी द्वारिका है और पर ब्रह्म परमात्मा भगवान इनके वंशधर हैं, कुछ करने की आवश्यकता तो है नहीं। इसलिए भगवान ने यदुवंशियों का सर्वनाश करवाया जानबूझ करके। क्यों? नहीं तो मेरा ही परिवार पृथ्वी का सबसे बड़ा भार बन जाएगा। अनीति के धन से ही 99% कलयुग का प्रभाव हमारे घरों में और हमारे ऊपर अनीति के धन से ही आता है। अब यहाँ कितने लोग, अधिकतर जितने भी लोग बैठे, कोई जुआ तो खेलता नहीं, कोई परिस्त्री गमन तो करता नहीं, पर पुरुष गमन तो करता नहीं, कोई यहाँ पर जो भी बैठा कोई मद्यपान आदि तो कुछ करता नहीं। तो फिर हमारे घर में कलयुग आ कहां से रहा है? हम लोग कलयुग में रह रहे हैं, इसका मतलब कलयुग है हमारे पास भी। अनीति का धन, और दूसरा वो सूना, कलेश, यहीं से कलयुग आता है। इसलिए इनसे बचो। और इनसे बचने का एक उपाय बताएं, भगवत स्मृति। ठाकुर जी सदा चित्त में बैठे रहे। लग रहा है कि कुछ हाथापाई कलेश घर में हो गया, उसी समय चाहिए एकांत में बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे ठाकुर जी आप सब मंगल करो, हमें आपको परेशान नहीं करना, पर ये जो कलेश है ये आपकी सेवा में व्यवधान डाल रहा, भगवान इसको कृपा करो, अनुग्रह करो। भगवत स्मृति करके उससे बचने का प्रयास करो। भगवान नाम जपते रहो, भगवत नाम का गुणानुवाद निरंतर गाते रहो, सब मंगल होगा। ठाकुर जी के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, उससे बचाएगा।
तो ये 5 स्थान है कलयुग के, इनसे बचने का प्रयास करो और हरिनाम रूपी कवच पहन करके रखो, हरिनाम रूपी वैक्सीनेशन लगाते रहो ताकि इसका असर आपको ना हो कलयुग का। ऐसा करो। कलयुग को 5 स्थान दे दिए। 5 स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक गए। घर आकर के तिजोरी खोल करके देखी, उसमें बढ़िया एक मुकुट रखा था जरासंध का, वो निकाल करके जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया, अनीति का धन सिर में आते ही कलयुग प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित वन में गए। वन में भ्रमण करते करते प्यास लगी तो शमीक मुनि के आश्रम जाकर के जल मांगा। शमीक ऋषि ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे होने के कारण वो जल नहीं पिला पाए। तो राजा परीक्षित को ये नहीं लगा कि ये ध्यान में बैठे, उनको लगा अरे बताओ तो पाखंडी बाबा, इसके सामने मैं जल मांग रहा हूं और ये ध्यान में बैठा है। मरा हुआ सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया। कलयुग का सबसे पहला प्रभाव क्या होता है बंधुओं? कलयुग का सबसे पहला प्रभाव यहीं से प्रारंभ होता है कि जो धर्मात्मा है उनको देख करके हीन भावना आने लग जाए। जो तिलक लगाते हैं, शिखा रखते हैं, धोती पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनते हैं, ऐसे धर्मात्मा लोगों को देख करके उनके प्रति हीन भावना और उनके प्रति मजाक की भावना, उनको देख के हंसी आना और ये क्या पागलपना करते रहते हो, ऐसी बातें मन में उत्पन्न होना, ये कलयुग का प्रथम प्रभाव है। धार्मिक लोगों को उपेक्षित दृष्टि से देखना, ये धर्म का प्रभाव, ये कलयुग का प्रभाव। राजा परीक्षित बोले अरे ये हमारे सामने नाटक करते हैं, पाखंड करते हैं संत होने का। गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प देख कुछ बालकों ने जाके शमीक के पुत्र को बता दिया, श्रृंगी को, कि तुम्हारे पिता गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, राजा परीक्षित ने डाला है। श्रृंगी ने हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का अपमान किया, आज के 7वें दिन उनको तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित लौट करके अपने राजभवन आए। जैसे ही मुकुट उतारा सोचने लगे आज मैंने क्या किया। एक ध्यानस्थ बैठे हुए संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया मैंने। ये मैं कैसे कर सकता हूं? ये मेरा स्वरूप तो नहीं था, ये मेरा स्वभाव तो नहीं था। कभी बंधुओं जेल में जो कैद होते हैं ना, कैदी, उनसे पूछो कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो यही कहेगा पता नहीं उस समय मेरी मति कैसे घूम गई, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा करूंगा, पर पता नहीं मेरी बुद्धि को उस समय क्या हो गया। ये बुद्धि विकृत ही तो कलयुग करता है। कभी कभी आप क्रोध नहीं करते, लेकिन अचानक आपको क्रोध आया, आपने कुछ बहुत गलत बोल दिया, बाद में आपको फिर रिग्रेट, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुख से ऐसा, मुझे गलती हो गई, क्षमा कर। ये जो प्रभाव बीच बीच में दिखते हैं ना, यही कलयुग है। कभी दूसरे के ऊपर आपके अंदर ईर्ष्या नहीं आती, लेकिन अचानक आ जाए, समझ जाना कलयुग है। कभी पर स्त्री पर पुरुष को देख करके कभी भाव नहीं आया, लेकिन अचानक आ गया, कलयुग। और जब जब ये प्रभाव का दर्शन हो बंधुओं, बस उस समय नेत्र बंद कर लेना, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर को याद कर लेना। कली आया भी होगा तो उनके आते चला जाएगा, भाग जाएगा वहां से, ठाकुर जी आ गए, अब मेरा स्थान नहीं है यहाँ पे। राजा परीक्षित सोचने लगे मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने तो। तभी शमीक ऋषि के आश्रम से एक गौरमुख नाम के शिष्य आए और आकर के बोले राजा परीक्षित, आपने जो आज किया है ना, उसका आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जैसी ये बात पता चली, नेत्र बंद हो गए राजा के, प्रणाम किया, अपने पुत्र को बुलाया, जन्मेजय इधर आओ। जन्मेजय जैसे ही पास आया, स्वयं राज सिंहासन से उठ करके जन्मेजय को बैठा करके तुरंत अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर, एक क्षण भी विलंब नहीं किया राजा परीक्षित ने। महामंत्री, सेनापति सब देखते रह गए, ये क्या कर रहे हैं राजा परीक्षित। अपनी पत्नी से बोले देवी, मैं संसार का सबसे भाग्यशाली आदमी हूं। पत्नी कहने लगी 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति जिसको श्राप लगा है, वो अपने आप को भाग्यशाली कैसे कह सकता है? बोले मैं भाग्यशाली इसलिए हूं, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य जनार्दन का वाक्य माना जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण यदि कुछ कह दे तो ये समझ लो ठाकुर जी ने कहा है, और ठाकुर जी कभी किसी का अनहित नहीं चाहते। आज एक ब्राह्मण ने आकर के कहा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, देवी यदि तुम विचार करो तो हमारे अगले क्षण का भी नहीं पता कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं, हमारे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। मैं आज रात्रि सोऊंगा, कल की कथा कहूंगा, कोई गारंटी नहीं। आप आज की कथा में आए हो, कल आओगे,
कोई गारंटी नहीं, कभी भी किसी के भी प्राण निकल सकते हैं। हमारे परीक्षित को तो फिर भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मुझे और आपको तो हर सेकंड में मरने का श्राप, कभी भी मर सकते हैं। हमारे प्राण तो कभी भी निकल सकते हैं। राजा परीक्षित ने इसी बात को कहा कि मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं देवी, अगले 7 दिन में यदि पहाड़ भी कोई मेरे ऊपर गिर जाएगा तो भी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे 7 दिन से पहले। प्राण तो अब 7 दिन बाद ही निकलेंगे। इसलिए संसार को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अगले घंटे जीवित रहूंगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 7 दिन तक मुझे कोई नहीं मार सकता। तो क्यों ना मुझे जब पता ही चल गया है कि मेरी मृत्यु 7 दिन बाद है, तो मैं अपने इन 7 दिनों को उपयोगी बनाऊं। अब राजा जनमेजय मेरा पुत्र है, आप राजमाता हो, मैं एक दीनहीन बनकर के अब वन में जाऊंगा। और राजा परीक्षित उसी समय अपना गृह त्याग करके, राज्यपाट छोड़ करके वन की ओर चले गए। बंधुओं, ये कथाएं कहते कहते अब लगने लग अब ऐसा भाव आने लगा, कितने भाग्यशाली राजा परीक्षित। लेकिन भैया वही बात है, हम आप सब लोग राजा परीक्षित जैसे नहीं हो सकते। हमको अगर ज्योतिषी बता दे भैया अगले 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो कहो तो 7 सेकंड में ही नहीं हमको अटैक आ जाए, बोलो मर जाएंगे, जाके पत्नी को सीधे हृदय से लगा लेगा, अरे देवी अब 7 ही दिन बच्चे में क्षमा कर देना, बच्चों को तुमको जो चाहिए खा लो भैया, वहां पैसा रखा उसको व्यवस्थित। हम इतने ज्यादा मतलब निकृष्ट हैं, इतने संसारी हैं, हमको अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना समय बचा है और इतनी देर में हमारी मृत्यु है, निश्चित है हम भजन नहीं स्वीकार करेंगे। सुन, बगल वाले अंकल है, उन पर 5 लाख रुपए मैंने दे रखे हैं उनको, 1 महीना से उनसे ले लियो, वहां पर इतनी प्रॉपर्टी अपनी, उस पर ध्यान धर लियो, इतना पैसा बैंक अकाउंट में ले, सब 7 दिन के अंदर मैनेजर बैंक के सबसे मिलकर साइन वाइन बदलवा देंगे, सब बेटा तू संभाल, अब सब तेरा ही तो है, तुझे ही तो करना है। हम तब भी संसार को ही याद करेंगे। लेकिन राजा परीक्षित वन में चले गए और वन में जाकर के गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए। अनंत ऋषि वहां बैठ करके भजन कर रहे थे। सबसे जाकर के राजा परीक्षित ने प्रणाम करते हुए कहा, मुझ पर समय ज्यादा अभिवादन करने का नहीं है, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि हे भगवान, जिस व्यक्ति के जीवन के बहुत कम दिन बचे हों, केवल 7 ही दिन बचे हों, उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे मुक्ति मिल जाए? सबने अलग अलग बातें बताई। कोई बोला गंगा जी में खड़े हो जाओ, कोई बोला हिमालय पे चले जाओ, कोई बोला ये करो ये करो ये करो, लेकिन कोई भी प्रमाण से नहीं बोल पाया कि मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आकर के सीधे आसन पर बैठ गए और परीक्षित ने चरण पकड़ लिया। बोलो भगवान, परीक्षित ने एक आसन रखा था, आप में से जो जिम्मेवारी ले 7 दिन में मुझे मुक्ति देने की, वो यहां आकर के बैठे। कोई नहीं बैठा उस पे आके। 16 वर्ष के नन्हे से तुम द्वष्ट वर्ष, श्री सुखदेव जी महाराज आकर के उस पर बैठ गए और इतने विश्वास के साथ आकर के बैठे पद्मासन में, राजा परीक्षित को मुक्ति दिलाने के लिए मानो स्वयं चल करके श्री राधा रमन लाल पधारे हो सुखदेव जी के रूप में। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया और कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। अब यहां से सुखदेव जी महाराज कहना प्रारंभ कर रहे हैं और परीक्षित चरणों में विनती कर रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके सब लोग करताल बजा के धन्य हो गया। बंधुओं, हम सब भी परीक्षित हैं, हम भी सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सुखाचार्य जी, इतने अल्प आयु में भगवत प्राप्ति का साधन आप ही हमको बता सकते हैं। हे भागवत जी, आप ही हमको आज्ञा करिए कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें। बंधुओं, आज 4 दिन हो गए कथा को, 4 दिन की कथा और शेष बची है।